अरे वीडियो नहीं खुली है। तो वीडियो खोलो। वीडियो खोलो वीडियो। अब देखे सब लोग। हेलो। बच्चों की लग रही है। हेलो। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते। मैम मैम ऐसी आदत पड़ेगी। वीडियो ऑफ करो। मुझे आपको एक बात बतानी है। वीडियो ऑफ करो यहाँ से। प्लीज ओके मैम। अपना जो माइक है उसे म्यूट कर दीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। हेलो। वेलकम एंड नमस्ते। हेलो मैम। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियोस ऑन और जो अपना माइक्रोफोन है उसे ऑफ कर दें, म्यूट कर दें। जब आपको कुछ प्रश्न पूछने हो आप तभी उसे ऑन करें। इस सेशन को शुरू करने से पहले कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो सेशंस हैं ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं पेरेंट्स के लिए। तो जो भी पेरेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है कि नेविगेटिंग सोशल मीडिया सेफली, तो उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को और अपने बच्चों को सोशल मीडिया से सेफ रख सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे इसे देख तो प्लीज ये सेशन पेरेंट्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है जो हम ऐसी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे तो बच्चों को हो सकता है समझ में ना आए। इसलिए कोशिश करिए कि पेरेंट्स ही इस सेशन को अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उन्हें मिले। उसके लिए ये जरूरी है कि पेरेंट्स इस सेशन को अटेंड करें, राइट। और यहाँ पर आज वो आवाज तेरी नहीं हमारे जा रही, ऊंची आवाज बोल। हम सब जानते हैं कि आज सोशल मीडिया की वजह हमारी लाइफ पे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी पे और हमारे बच्चों की सेफ्टी की चिंता सबको रहती है कि किस तरह से इस नाइस। सोशल मीडिया से हम अपने बच्चों को और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्पेशल गेस्ट सुजल नागवंशी, जो एक शो एक्सपर्ट हैं और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, फ्रीलांसर हैं। और ये इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से बहुत सारे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स की हेल्प की है उन्हें डिजिटली प्लेटफॉर्म पर ग्रो करने के लिए। और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया से सेफ किस तरह से रहा जा सकता है। तो वेलकम सुजल। यस। गुड वेलकम सुजल। इवनिंग ऑल सभी बच्चे एंड पेरेंट्स को। आ- आज आज का जो टॉपिक है वो मैम ने जैसे कि बता रखा है कि नेविगेटिंग सोशल मीडिया। आज ये जानना चाहेंगे कि निगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सोशल मीडिया के। तो सबसे मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपना खुद का रन कर रहा हूँ एंड मैंने सुजल। मोर देन 12 to 15 मंथ हो सुजल, कैन जाएंगे। यू प्लीज तो चेक योर यस मैम। वॉइस वंस। इट्स नॉट कमिंग प्रॉपरली। क्या आप सबको भी सुजल की वॉइस आ रही है? सुजल, जब तक आप अपना वॉइस चेक करिए, जस्ट अ मिनट। मैं आगे थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया से आप लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स ही इसको अटेंड करें, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हमें पता है कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे से मोबाइल चलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एज अ पेरेंट आपको भी पता होनी चाहिए। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा खतरा इस चीज का रहता है कि जब हम आज बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल जो दे रखे हैं, किसी भी वजह से दिए हो, वो पढ़ाई की वजह से हो या कोई और चीज हो, उसके बाद उन्हें बहुत सारे कंटेंट जो हैं वो कभी कभी ऐसे कंटेंट उनके सामने आते हैं जो उनकी एज के हिसाब से सही नहीं होते हैं, जो उन्हें कंज्यूम नहीं करने चाहिए, तो वो भी उन्हें कंज्यूम करने पड़ते हैं।
उससे उनके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ता है, और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश करिए कि सेशन को ध्यान से सुने, और आपके सेशन के दौरान अगर आपके हमारे एक्सपर्ट से कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को पूछने नीचे ऑप्शंस में एक रेज हैंड का ऑप्शन आता है। आप में से जिसको भी सवाल पूछने हैं वो रेज हैंड कर सकता है, और उसे अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो सेशन को आगे ले जाते हुए मैं सबसे पहला सवाल सुजल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम सब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों की प्राइवेसी कितनी चली जाती है। काफी बार बच्चों को भी बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है, बड़ों को भी करना पड़ता है। तो आप, मेरी वॉइस आई थिंक सबको क्लियर है, प्लीज बताएंगे। ये ओके, थैंक यू। तो जो सोशल मीडिया से जो हम लोग की प्राइवेसी पे जो इम्पैक्ट होता है, उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहेंगे सुजल हमारी ऑडियंस से? देखिए मैम, पहले तो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि आजकल की प्राइवेसी में काफी ज्यादा इश्यूज आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं मेरी फैमिली है तो मैं उन पर हमेशा प्राइवेसी को लेके बिल्कुल बोलता हूँ कि आप एकदम राइट रहिए। मतलब बिल्कुल आप एकदम ऑनेस्ट रहिए अपने प्राइवेसी को लेके, ताकि वो आपके बच्चों तक या फिर वो आपके जो अपकमिंग जो भी चाइल्ड्स हैं उनके पे कुछ गलत असर। सुजल, आई थिंक योर वॉइस इज तो ब्रेकिंग। सर है, तो उन्हीं के ग्रुप में कुछ ऐसे मैसेजेस किसी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था। आई थिंक वो एक स्कैम, या वो एक स्कैम मैसेज था, एंड वो शायद एक बच्चे के द्वारा किया गया था। तो ऐसा कुछ मैसेजेस वगैरह ये काफी तेजी से स्प्रेड करता है लोगों में। तो मैं ऐसा मोटिव देना चाहूंगा कि आप हर चीजों में प्राइवेसी लगाएं। ठीक है, सारे के एप्स वगैरह आते हैं तो वो सब आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। तो बेसिकली आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल करके आप उसको आज के आज पुट इन करें। ठीक है, एंड कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स भी होते हैं साथ में, जो कि उस ऐप से प्रोवाइडेड होते हैं, जो कि बच्चों को आप प्राइवेसी, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं वो गेम्स वगैरह पे ज्यादा फोकस आउट होते हैं। तो वो गेम्स के अलावा एक सेशन, मतलब एक स्पेस बना देता है वो, कि हाँ ये जो किड्स स्पेस बोलते हैं उसको, कि ये स्पेस हम लोग बच्चों के लिए रखेंगे, एंड बाकी के जो पेरेंटल चीजें हैं जो कि हम लोग बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं बेसिकली पेरेंट्स, तो वो अपने बिजनेस की चीजों को वो अलग रख देता है। तो इसका प्रॉफिट ये है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग जानना चाहेंगे आगे, तो इसके मोड आपको बहुत सारे तरीके पे गूगल्स वगैरह पे आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप इसको डायरेक्टली वहां से देख चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसमें मुझे तो नहीं लगता कि अभी के टाइम में लोग इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं कि अब हमारी जो इंडिया है वो बेसिकली 2030 में जी रही है सोशल मीडिया के मामले में। कि बाकी सारे देशों के अलावा इंडिया में सोशल मीडिया लॉकडाउन के बाद, बेसिकली जब कोरोना आया था तो उसका लॉकडाउन के बाद इतनी तेजी से सोशल मीडिया आगे बढ़ी है ना, कि बहुत सारे लोग इसको यूज करने आ रहा है, बट वो प्राइवेसी नहीं चेक कर रहे हैं। एंड मुझे जहां तक आइडिया है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द 90%, अगर मैं लोगों की चेक करूँ सोशल मीडिया, तो 90% लोगों की कुछ ना कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही। भले वो उनको पता नहीं चल रहा है, बिकॉज आईटी सेक्टर से मैं हूँ तो मुझे ज्यादा आइडिया है। तो बट मैं उनको क्लियरेंस कर सकता हूँ अगर वो मुझे 1 to 1 अगर आगे चल के किसी को कोई प्रॉब्लम आए प्राइवेसी को लेकर। यस मैम। थैंक यू सो मच सुजल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हमें प्राइवेसी को, अपनी सोशल मीडिया पे प्राइवेसी को मेंटेन करना है, तो पहला स्टेप यही है कि जो भी पासवर्ड प्राइवेसी से रिलेटेड हैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहते हैं, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं, एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, उसे सबसे पहले आप अपने फोन में जरूर लगाइए, ताकि जो अनवांटेड कंटेंट हैं, जो स्कैम है वो, और स्पैम वीडियोस या स्पैम मैसेजेस, उनसे आप बच सकें। और फिर क्या होता है, कभी कभी जब ये स्पैम मैसेजेस आते हैं ना, बच्चों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, उनसे बाई चांस गलती से जब क्लिक हो जाते हैं, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए उन सब से बचने के लिए पहला स्टेप यही है कि जो भी फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी की सेटिंग्स, पासवर्ड्स, इन सब की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को और अपने बच्चों को इससे सेफ रख सकें। आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सेशन को और भी इंटरेक्टिव बनाने के लिए प्लीज अपनी वीडियोस ऑन रखिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी ऑडियंस ज्यादातर बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, वो भी एक बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि जैसा हमने बताया कि ये सेशन स्पेशली पेरेंट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है, राइट। अब आगे चलते हैं सुजल। तो जब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने यस मैम। पासवर्ड लगा दिए, तो अब कुछ या। एक ऐसा भी होता है ना, जैसे क्या होता है कभी कभी जो बच्चे हैं जो कंटेंट देख रहे होते हैं, राइट, यस। जो या। कंटेंट देख रहे हैं, और क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं ना, जब अपन वो बिजी होते हैं या किसी वजह से जब बच्चों के पास मोबाइल होता है, तो वो मोबाइल उन्हें दे देते हैं, बच्चे उसमें गेम खेलते हैं, बहुत तरह के यूट्यूब चैनल हैं, शॉर्ट्स हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन अब एक पेरेंट के नाते, गलत वे में आप इसे मत समझिए, लेकिन एक पेरेंट के नाते हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम ये देखें, और ये पता हमें होना चाहिए कि हमारे बच्चे के पास कौन सी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हैं। क्योंकि कोई या। भी बच्चा जब कुछ देख रहा होता है तो इससे रिलेटेड फीड आने लगते हैं। तो कोई ऐसा तरीका है कि पेरेंट्स इस चीज को मॉनिटर कर पाए कि अगर हमारे बच्चे ने 1 घंटा मोबाइल चलाया या आधा घंटा मोबाइल चलाया, तो उसने क्या क्या चीजें देखी, क्या कुछ इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज हैं? यस, एक्चुअली अभी मुझे जहाँ तक याद है, मैंने लास्ट ईयर को एक क्लाइंट के साथ वर्कआउट किया था, तो वहां पे मैंने एक ऐप पे काम किया था। ठीक है। एंड उस ऐप का नाम था पेरेंटल कंट्रोल ऐप। ठीक है। तो उसमें उस ऐप में बेसिकली मैंने जो वर्क किया था वो था कि कैसे अपने चीजों को गाइड करें, मतलब कि कैसे रेस्ट्रिक्ट करें चीजों को। ठीक है। अगर कोई कंटेंट है जो कि आप देख पा रहे हो बट वो बच्चों तक नहीं पहुंचानी है, तो वो पेरेंटल कंट्रोल ऐप में मैंने ऐसा सीआरएम बनाया था एक, वहां पे रजिस्टर्ड करके, जिसमें कि आप अगर रजिस्टर करोगे तो उसमें से आपके कंट्रोल वाली एप्स खुलेंगे। एंड अगर आप अपने बच्चों को फोन दे रहे हैं तो आप उसमें उस एक स्पेस बना के वहां से आप अपडेट कर देंगे, ताकि वो सीधा सीधी वो आपके बच्चों तक जाए कि हाँ आपके बच्चे सिर्फ, आप चाहते हो कि हाँ मेरे बच्चे सिर्फ गेम खेले, तो वो उस स्पेस में कुछ वैसा ही हम लोग डिजाइन किए हुए पेरेंटल ऐप में, ताकि वो सिर्फ गेम खेल सके। एंड साथ में अगर कुछ, आजकल यूट्यूब किड्स भी आ चुकी है मैम, है ना, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों के लायक कंटेंट दी जाती है। ठीक है। जो कि बिल्कुल अलग कर दिया गया है, तो वो भी एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आगे चल के हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड अभी काफी ज्यादा चल रहा है वो। तो बच्चों के लिए ये सब पेरेंटल एप्स मैं प्रेफर करूंगा। एंड अगर किसी को पेरेंटल एप्स के लिंक्स वगैरह चाहिए तो वो मैं ग्रुप में, मैम के ग्रुप में पिन कर दूंगा, ताकि वो वहां से पेरेंटल कंट्रोल एप्स के यूज कर सके। या। ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पर यही चीज है कि जो देखिए क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें चीजें पता नहीं है, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है उन्हें उसमें उस कंटेंट में उन्हें एंटरटेनमेंट ज्यादा मिलता है, इसलिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे उस चीज को नहीं सोच सकते हैं। लेकिन एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी वजह से हमने उन्हें मोबाइल दिया है, तो उनकी जो पूरी जो सेफ्टी है वो उसका भी हम ध्यान जरूर रखें। क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो बच्चों को मिसगाइड कर देती हैं, और कंटेंट बच्चे जब कुछ ऐसा देखते हैं तो गलत चीजों का सामना उन्हें अपनी एज से पहले करना पड़ता है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। जिसका भी माइक खुला है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सो सुजल, कैन यू प्लीज शेयर द ग्रुप लिंक है? अगर आप में से जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है, उस पर नहीं जुड़े हैं, तो ग्रुप का लिंक हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम पेरेंटिंग और से रिलेटेड बहुत तरह के कंटेंट शेयर करते हैं, जिससे पेरेंट्स की हेल्प हो पाए। क्योंकि आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लाना पेरेंट्स के बीच में, हर टॉपिक पे ही, आजकल डिजिटल एज का जमाना है, डिजिटल एज है, तो उसमें पेरेंट्स के लिए उनको अवेयर रहना, उनके लिए सही कंटेंट लेकर आना, यही हमारी कोशिश रहती है। तो अभी तक हमने बात करी कि किस तरह से आप पासवर्ड्स या लगा सकते हैं, सेफ्टी को, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। या। दूसरी चीज ये आप देख सकते हैं कि बच्चे ने क्या कंटेंट बच्चे के पास आ रहा है, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग, यानी एज अप्रोप्रिएट है या नहीं, और अगर नहीं है तो आप उसमें भी कमांड्स लगा सकते हैं, ताकि सिर्फ बच्चे की एज के हिसाब से ही उसे कंटेंट दिखाई दे। तो अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट करके सोशल मीडिया के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। एनीवन एल्स? किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू सो मच सुजल, ये लिंक शेयर करने के लिए। अब आगे बात या। करेंगे
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है। बच्चों का सोशल मीडिया का जो, पहले तो ये भी समझिए कि बच्चों में सोशल मीडिया को लेकर जो इतना एंटरटेनमेंट और उसके लिए एक्साइटमेंट रहता है, उसका बच्चों के ब्रेन पे असर क्या पड़ता है। इससे एक तरह का डोपामिन रिलीज होता है, जिससे बच्चे बार बार वो कंटेंट देखना चाहते हैं। लेकिन इस कंटेंट को देखने से बच्चों के ब्रेन पे भी असर पड़ता है। तो आपको ये भी समझना होगा कि जब हम बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो उसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, यानी बच्चे को कितनी देर मोबाइल देना है, कितनी दूर से बच्चे को मोबाइल दिखाना है, या कौन सी स्क्रीन का यूज करना है, छोटी या बड़ी, या उसमें हमें पासवर्ड क्या लगाने हैं, इन सब का पता जरूर होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिजिटल एज या सोशल मीडिया एकदम खराब है। आज हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़े हैं, और कोरोना के बाद से तो और भी अच्छा हो गया है कि सोशल मीडिया एक एडवांटेज बन के हम सबकी लाइफ में आया है। लेकिन उसे सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। क्या होता है कि एक जो आपने मैसेज देखा, यहाँ पर हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी एक गलत कंटेंट देखते हैं तो ये समझिए कि जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं, तो जो जिन लोगों ने ये सोशल मीडिया बनाया है, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि किस मोबाइल से क्या कंटेंट देखा जा रहा है ना। तो वो चीज आप कभी भी उनके रिकॉर्ड से डिलीट नहीं कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया में आजकल एआई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें फेक आती हैं जिसको हम रियल वर्ड समझने लगते हैं। तो अपने आप को सोशल मीडिया से बचाना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए। और कोशिश कीजिए कि जो भी, सपोज पेरेंट्स ने ही कुछ देखा, कुछ इंफॉर्मेशन उनको मिली, तो पहले उसे रीचेक करिए कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है सोशल मीडिया से, ये सच में सही है। इसके बारे में और पढ़िए, जानिए, फिर उसे आगे फॉरवर्ड करिए या उसे और आगे बताइए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ऐसे ही कोई भी फेक न्यूज आती है और हम उसे कंज्यूम करते हैं, फिर हम अपने बच्चों को भी बताते हैं और वो पास ऑन होती चली जाती है। तो इस चीज से भी हमें बचना है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे हम पेरेंट्स के लिए भी कुछ लेकर आए हैं कि अगर, जैसे हमने बताया कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। तो अब आप में से बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें कंप्यूटर में भी काफी इंटरेस्ट होगा, वो कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते होंगे। तो सुजल, यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर कोई भी बड़ा एडल्ट, उसे इंटरेस्ट है कंप्यूटर में और आगे लाइफ में कुछ करना है, तो उनके लिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके देन सबसे पहले मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि कितने लोग सोशली मतलब कि कनेक्टेड है कंप्यूटर साइंस से, बेसिकली आईटी से, या फिर कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, जो बच्चे किनको कितने को कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो पसंद है, या फिर कोई ऐसे जो पर्सन जो आईटी से बिलोंग कर रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। एनीवन? यस। या मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ व्योम अग्रवाल, ओके, एंड अर्चित देव, राइट, एंड एनीवन एल्स? प्लीज स्विच ऑन योर ओके, या कैमरा। अमृत, अमृत टू, या वेरी गुड, या यू कैन ऐड चैट्स टू, आप लोग चैट्स भी कर सकते हैं, बेसिकली चैट्स में भी कोई मैसेजेस अगर आपको ड्रॉप करना हो तो। ओके फाइन, देन हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो बच्चे, इसमें फ्यूचर्स वगैरह काफी अच्छा है अभी का। बेसिकली पिछले 2 सालों से क्या हो गया है ना, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं अभी एज अ स्टूडेंट भी एमसी बीसीए के बाद मैं एमसीए करने जा रहा हूँ, तो करियर काफी ज्यादा अभी बेटर चल रहा है इसमें, एंड प्लेसमेंट्स वगैरह बच्चे हमारे जो कंप्यूटर से अभी काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट आ रहा है, वो आगे चल के अच्छा करियर बना से बिल्ड कर सकते हैं। एंड पेरेंट्स, मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स उनको इंकरेज करें, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है ना कि सभी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में ज्यादा शिफ्ट हो गए विदर देन कंप्यूटर। वो कंप्यूटर साइंस में अच्छा कर सकते हैं, बट ड्यू टू इनकरेजमेंट के पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते, कि उन्हें लगता है कि हाँ करेंगे, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो ऐसा कोई वो उसमें रहना नहीं है कि ब्लडी में कि हाँ, बेसिकली काफी अच्छा पैकेजेस वगैरह आजकल ऑफर कर रही है, एंड इसके साथ साथ सरकार भी बहुत ज्यादा हम लोग पे खर्च कर रही है, ठीक है।
मैम तो अभी मैं बताऊंगा कि प्लेसमेंट्स वगैरह अभी हमारे ऊपर सरकार ने लास्ट ईयर 1.2 करोड़ रुपीस सिर्फ आईटी में सिर्फ मेरे कॉलेजेस को दिया था, एज अ कि अपना करियर बिल्ड कर पाए। तो अगर कोई ऐसे बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स उनको मोटिवेट करे कि आगे चल के ये कंप्यूटर साइंस में कर सके। एंड अगर पेरेंट्स को या फिर कोई एल्डर्स हैं जो चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस वगैरह में अगर आप कुछ अपना खुद की बिजनेस लाना चाहते हैं, या फिर अगर कोई सोशल मीडिया पे अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव है एंड चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूँ, ठीक है, एक वायरल कंटेंट वगैरह कुछ हो गया, तो मैं कुछ ऐसा करूँ, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली आजकल एडवर्टाइजिंग काफी ज्यादा चल रही है, गूगल एड्स हो गई, फेसबुक एड्स हो गई, एंड लिंक्डइन वगैरह पे काफी अच्छा अभी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चल रही है, जो कि स्पेशली मैं भी उसके लिए अभी लास्ट 2 ईयर से मैं यही कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी लोग अगर जाना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारी कम्युनिटी है, कोचेज हैं, एंड इनफैक्ट हमारे साथ नकुल सर है, वो भी सोशल मीडिया को लेके काफी ज्यादा सिंसियर है, तो मैं एज अ होस्ट उनको, एज अ कोच उनको गाइड करता हूँ लास्ट 1 ईयर से। एंड इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया से काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड बच्चों की बात करें तो या एग्जैक्टली बच्चे भी इसमें अभी कम, मैंने क्या देखा है मैम कि 8 या 10 ईयर्स ओल्ड भी बच्चे आजकल डिजाइनिंग वगैरह में गए हुए हैं, ठीक है, 8 या 10 ईयर्स ओल्ड बच्चे मैं बोल रहा हूँ। तो उन्हें पीसी वगैरह या फिर मोबाइल अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्हें आप कुछ ऐसा देखने को यूट्यूब पे गाइड करिए कि आप कुछ डिजाइनिंग या फिर कुछ एडिटिंग, या फिर आप बड़े बड़े एआई जो आजकल नए नए आ रहे हैं तो वो सबसे रिलेटेड एआई वगैरह इतना अच्छा भी चल रहा है ना कि बच्चे उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं और लोग काफी इंगेज कर रहे हैं इसमें, ठीक है, अपने बच्चों को एआई सीखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मैंने ऐसा देखा है, मजबूर नहीं बोल सकते बट मोटिवेट कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा देखा है मुंबई या पुणे में, एंड गुजरात वगैरह से मुझे कई बार क्लाइंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे एआई सीखना चाहते हैं, तो मैं उन्हें भी कई बार सेशंस प्रोवाइड करता हूँ एज अ कोर्सेज में, ताकि वो भी कुछ गाइड वगैरह कर पाए। ओके फाइन। यस मैम। थैंक यू सो मच सुजल। बिल्कुल और आपने सही कहा या सुजल कि जो हमारे जो बच्चे हैं ना, वो भी छोटी एज से इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और जैसे अभी कुछ बच्चों ने हाथ भी एग्जैक्ट। खड़ा किया कि हमें कंप्यूटर या साइंस में इंटरेस्ट है, लेकिन एक बात यस। यहाँ पर ये समझनी होगी कि इंटरेस्ट होना और एक बस टाइम पास करने में काफी फर्क होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अर्ली एज में बच्चों को ना समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके पास इतना कंटेंट यस। होता है और एक चाइल्डहुड होता है। यस। जो हम 8 से 10 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर उन बच्चों में मेच्योरिटी नहीं है, मतलब अगर वो क्या कर रहे हैं, गेमिंग पर्पज से उन्होंने अपनी लाइफ शुरू करी, या बहुत ज्यादा अपना अननेसेसरी समय जो खाली सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, सिर्फ हंसी मजाक की वीडियोस देख रहे हैं, तो क्या होता है ऐसे में जब इस तरह का कंटेंट जाता है तो उनके ब्रेन वॉश होता है। उसमें क्या है कि जो बच्चों में जितनी क्रिएटिविटी उनके दिमाग में है, राइट, तो वो उतनी निकल के नहीं आती है। तो इसके लिए बच्चे क्या कर सकते हैं कि अगर उनमें कोई डिजाइनिंग का है या एआई का है, एआई की अगर हम बात करें तो 10 साल के ऊपर के बच्चे अगर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटरेस्ट है, तो उसे आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर छोटी उम्र में और बच्चे चाहते हैं, तो सबसे पहले ना उन्हें अपने इस आइडिया को पेपर पे लाना होगा। पेपर पे वो इस काम को करें। अगर उन्हें कोई डिजाइनिंग का मन है किसी भी तरह की, तो सबसे पहले वो अपना पेपर पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, अपने पेरेंट्स को बताएं। फिर उनके पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके बारे में और नॉलेज गेन करें, ताकि वो बच्चों को सही गाइडेंस दे पाए। अगर सच में आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट है कि सोशल मीडिया का डिजिटल मार्केटिंग करनी है या एआई टूल सीखना है, तो उसमें पहले ये देखिए कि आपके बच्चे की एज क्या है, किस एज से उसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें वन ऑन वन कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। तो जिन पेरेंट्स को क्या होता है, बहुत बार हम लोग जिस एज से आए हैं, जिस टाइम से हम लोग आए हैं, हम लोगों ने इतना ड्रास्टिक चेंज कभी नहीं देखा जो आज के टाइम में हमारे बच्चे देख रहे हैं। और बच्चे जीनियस हैं सभी, बुद्धि बहुत है, लेकिन बस क्योंकि वो सोशल मीडिया के अनवांटेड कंटेंट में फंस जाते हैं, गेमिंग में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो अपनी क्रिएटिविटी अदर फील्ड में दिखा सकते थे, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने लगती है। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, बच्चे सब इंटेलिजेंट कुछ करना चाहते हैं, तो अपने स्किल पे फोकस करिए, है ना। अगर आपका किसी यस चीज में इंटरेस्ट मैम। है, या यस मैम, एक्सक्यूज मी। या या बेसिकली आई हैव अ चैट फ्रॉम चांदनी मैम, हाँ, उन्होंने कहा है कि मुझे भी सोशल मीडिया से कुछ इनकम्स वगैरह जनरेट करनी है,
तो इसके लिए कुछ गाइड कर सकते हैं। तो या एग्जैक्टली अगर आप सोशल मीडिया से आजकल मिलियंस ऑफ पीपल कनेक्टेड है, एंड वो डेली इनकम लाइक मी, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वगैरह अपना ओपन करे हुए हैं। बट अगर आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, एंड आप कुछ इनकम का सोर्स आप चाहते हैं सोशल मीडिया से, तो सबसे अच्छा तरीका है उसका कि आप उसमें रेगुलर हो। ठीक है, कोई भी अगर आप छोटा सा, ठीक है, आपने एक गोल बना लिया कि मैं डेली के एक कंटेंट पोस्ट करूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरा टॉपिक है कि मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, मैं इस टॉपिक पे डेली एक छोटा सा 60 सेकंड का रील लेके, अगर उसमें मैं कंटेंट अगर मैं डेली ऐड करके उससे अगर मैं अपलोड करता हूँ, तो वो काफी अच्छी रीच जाती है। तो अगर आप सोशल मीडिया से इनकम करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट सोर्स है कि आप कंटिन्यू रहिए, एंड आप उसके साथ साथ आपको गाइडेंस वगैरह आप जो होती है यूट्यूब पे सेशंस करिए कुछ, एंड उसके बाद आप फेसबुक वगैरह की जो आप यूज करते हैं डेली टाइम में, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, तो उससे बेटर है कि आपको सीखिए कि कैसे एक अच्छे एंकर्स वगैरह बन सकते हैं, एक अच्छा स्पीकर। और एक अच्छा स्पीकर तभी लोग बनते हैं जब वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आगे चल के धीरे धीरे कैसे हम लोग इसके लिए इनकम कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिकली हम लोग गाइडेंस वगैरह जो है ना, ग्रुप में कई बार आती है सेशंस वगैरह, या फिर मैं भी कुछ लिंक्स वगैरह ट्रांसफर करूंगा, तो मैं देखूंगा। ठीक सुजल, है। आई रिक्वेस्ट तो यू कि आप अपना फोन नंबर यहाँ शेयर कर दीजिए, तो या जिनको भी आपसे कनेक्ट करना होगा। ऐसे तो जो लोग हमारे साथ ग्रुप यस से जुड़े हैं, सुजल नागवंशी का फोन नंबर आपको वहां से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी शेयर कर दीजिए, तो जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं इस टॉपिक पे, वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। राइट? या श्योर मैम। तो आगे चलें। या तो यहाँ पर अगर जो आज के टाइम में हमें जो मोबाइल मिला है या जो हमें सोशल मीडिया का एडवांटेज मिला है, हम उसे पूरी तरह से कट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसे हम नेविगेट जरूर कर सकते हैं और सेफली उसे यूज कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो बच्चे हैं वो सही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हों, उनको सही उनकी एज के हिसाब से उन्हें कितना मोबाइल देना है, इसकी रिसर्च करिए। इस पे भी हमने आपसे एक सेशन शेयर किया था, जहां पे हमने बताया था कि बच्चों की एज के हिसाब से उन्हें कितने देर मोबाइल देखना होता है, या कौन सी स्क्रीन उनके लिए सूटेबल रहती है, कौन सा कंटेंट वो देख सकते हैं। तो इस चीज पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आपने मोबाइल दिया है तो इस चीज का भी आपको ही ध्यान रखना होगा कि बच्चे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं और उनकी एज के हिसाब से कितना टाइम उन्हें देना है। क्योंकि अगर बच्चा जो है ज्यादातर समय अपना स्क्रीन पे ही देता है, तो बाकी जो चीजें हैं, जो उसकी लाइफ की बाकी एक्टिविटीज है, वो इम्पैक्ट करती हैं। सपोज अगर आपका बच्चा मोबाइल जब नहीं था उससे पहले बाहर खेलने जाता था 2 घंटा, और अब मोबाइल आने के बाद वो 2 घंटा भी मोबाइल पे ही देता है, तो इसका मतलब उस बच्चे की जो लाइफ स्किल थी बाहर खेलने की, फ्रेंड्स बनाने की, वो उसकी लाइफ से कट हो गई है। तो इस चीज का खूब ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। और सोशल मीडिया जो है वो आजकल एडवांटेज लेके आया है हमारे पेरेंट्स के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए। बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको अपना कोई बिजनेस करना है, कुछ स्टार्टअप शुरू करना है, कुछ इनकम बेस करना है, तो आप हमारे एक्सपर्ट से जरूर कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास जो टीम होती है, तो हम आपको आगे की गाइडेंस दे सकते हैं। यहाँ पर प्लीज आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो जरूर हमसे पूछिए, क्योंकि इस सेशन की रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, हम हैं। तो आपके कोई भी डाउट है सोशल मीडिया को लेकर, तो प्लीज हमसे जरूर पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज पूछिए। हो सकता है आपका कोई एक क्वेश्चन जो दूसरा हिचकिचाहट में नहीं पूछ पा रहा है, तो उसको आसानी हो जाए। राइट? ओके, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक यहाँ पर एक आपको शेयर करना चाहती हूँ कि एज बता देते हैं कि किस एज में कितने बच्चे को, कि कौन कौन सी एज में बच्चे को किस तरह की स्क्रीन यूज करनी चाहिए। पहले तो 2 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया या मोबाइल एकदम ही बैन होता है, मतलब वो देना ही नहीं चाहिए, बहुत हार्मफुल होता है। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा ही अलाउ किया गया है। कोई भी स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, या कोई लैपटॉप या आपका कंप्यूटर स्क्रीन, पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा। और ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, जो आप गूगल जाके भी कर सकते हैं। और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए
एज सच कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि अगर मोबाइल ज्यादा चलाने से आपके बच्चे की नींद पे असर होता है, यानी उसकी एज के हिसाब से उसे जितनी नींद लेनी चाहिए वो नहीं ले रहा है, या उसका खाना खाने की हैबिट में कोई फर्क आ रहा है, तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए और उसके मोबाइल की आदत को कम कराना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के मोबाइल एडिक्शन की और भी आदतों से परेशान हैं और आप उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप हमसे वन ऑन वन पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में आप हमसे जुड़िए, वहां पर आपको सारी डिटेल मिलेंगी। हम दूसरे तरह के जब सेशंस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम जरूर बताते हैं कि आपको किस तरह से आप अपने बच्चों का डिजिटल एडिक्शन कम कर सकते हैं। हमने हाल ही में कई बच्चों के साथ काम किया है जिनका मोबाइल लिटरली हमने बंद कराया है। तो कोशिश अगर हम करें और जो बच्चे अडिक्ट हो गए हैं मोबाइल के, उनका एडिक्शन भी छुड़वाया जा सकता है। लेकिन कोशिश करिए कि टाइम लिमिट देकर ही बच्चों को मोबाइल दें, नहीं तो उनकी आंखों पे और ब्रेन पे जो असर होता है वो तो अलग है, बाकी उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। तो अभी आपके अगर और कोई क्वेश्चन है, हमारे पास लास्ट 2 मिनट हैं, तो अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछिए। मैम टेल मी अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मैम के चैट्स में कुछ क्वेश्चंस है, आप उन पे देख लीजिए तो। यस, हाँ, वंश एक्चुअली चांदनी मैम की क्वेश्चंस, वन इज फॉर यू। या ट्रेडिंग के लिए आप वंश उनको कनेक्ट कर सकते हैं, हमने आपको नंबर शेयर किया है। वंस बेसिकली अगर ट्रेडिंग के बारे में बताया ना, तो ट्रेडिंग काफी बड़ा टॉपिक है। ओके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड इस पे 1-to-1 अभी ग्रुप सेशंस में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। तो अगर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने पिन कर रखा है। एंड मैम एक और क्वेश्चन है, ये काफी हाँ, फनी क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये, यस कि यस। बच्चों के गेम्स पर लॉक कैसे लगाए। तो बेसिकली अगर मैं पेरेंटिंग के सेंस से बोलूं तो ये लॉक लगाना इज डिफरेंट, कि आप बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लॉक करके, बट ज्यादा बेटर मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप उनको समझाएं, या फिर आप उनके लिए कोई अच्छा सा गाइडेंस रेडी कर ले कि हाँ बच्चे, मैं आपको डेली 1 घंटे फोन के लिए गेम खेलने के लिए दूंगा, बट आपको एक लिमिटेड टाइम में खेलना है। जैसे कि एग्जैक्टली। आप जब कोचिंग सेशन शाम में 7 बजे कोचिंग कर लिए, क्लासेस कर लिया, तो मैं 7 to 8 आपको गेम खेलने के लिए दूंगी, ऐसा या दूंगा। तो ऐसा कर सकते हैं। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, कई बार लोग खाना खाते समय बच्चों को, मुझे भी आदत थी इनफैक्ट, मैं भी जब बच्चा था ना मैम, जब मैं 5 या 6 क्लास में था, मुझे भी आदत था, मैं बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता था, या मेरी मम्मी मुझे ऐसा इंगेज करती। तो उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया, कि मैं ये प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, जो कि मुझे मेरी माँ ने बताया था, कि उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि तुम क्या करो, कि जब खाना खा रहे हो ना, तो तुम उस पे ध्यान दो, साथ में एक दूर कोई ऑब्जेक्ट है ना उस पे, मतलब कि बचपन में नहीं होते वो देखो कौवा, ऐसे करके। तो कुछ वैसा बोले थे कि बचपन में मैं तुम्हें बताती नहीं, वो देखो कौवा, वैसे करके खिला देती थी खाना। तो ऐसा कुछ हम लोग भी ट्राई करते हैं आजकल के बच्चों के लिए, बट आजकल के बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं, साथ ही बहुत बड़े भी हो गए, तो वो सुनते नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए लॉक लगाना इज मोर बेटर देन दिस स्ट्रेटेजीज। तो लॉक लगा सकते हैं बिल्कुल, वो आप कहीं से प्ले स्टोर वगैरह से ऐप, वो मेरा काम है गाइडेंस देना, तो मैं बता देता हूँ लॉक लगाना इज कि आप प्ले स्टोर पे जाइए एंड वहां पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप, या फिर पर्सनली मुझे बोल देंगे तो मैं भी एक लिंक पे आपको पिन कर दूंगा, एक कि बच्चों को गेम्स से थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज वगैरह पे, बट ज्यादा आप फोकस करिए वेदर एक्सेप्ट की लॉक लगाना। ओके। हाँ, या थैंक यू सो मच सुजल। बिल्कुल सही है कि हमें स्ट्रैटेजीज पे ध्यान देना चाहिए। हम बच्चों को मोबाइल से दूर एकदम रखने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनकी एज के हिसाब से जितना जरूरी है उतना तो जरूर दें। लेकिन अगर आपको सच में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वन ऑन वन में कनेक्ट करिए, क्योंकि क्या होता है सबके पास अलग अलग मोबाइल हैं, अलग अलग तरीके के फीचर्स होते हैं। आप चाहें तो उन्हें गूगल कर सकते हैं, वॉट और या यूट्यूब पे कभी कभी शॉर्ट्स वीडियोस मिल जाती हैं। लेकिन उनके लिए भी ध्यान रखना है, क्योंकि फेक वीडियोस भी बहुत होती हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं तो आप सुजल को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं देख लेती हूँ कोई और मैसेज है तो, अदरवाइज ओके। ओके राइट। तो यहाँ पर आई होप कि आपको इस सेशन से काफी चीजें पता लगी होंगी, और हम उम्मीद कर रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व कर पाए। तो आप अगर क्वेश्चन पूछते तो और अच्छा रहता और इंटरेक्टिव होता सेशन। लेकिन यहाँ पर जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन था तो एक पेरेंट का, लेकिन उससे बाकी पेरेंट्स को भी काफी हेल्प मिली होगी। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो एक बार अपनी वीडियोस ऑन करिए, क्योंकि हम एक अच्छी सी पिक लेना चाहते हैं इस सेशन को मेमोरेबल बनाने के लिए।
Shall we start? थैंक यू सो मच। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आगे की डिटेल हम अलग अलग टॉपिक पे सेशन लेकर आते रहते हैं। आप हमारे साथ हमारे ग्रुप पर जुड़े रहिए और वहां पर आपको उसकी सारी डिटेल मिलेंगी। आप हमें हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको वहीं से मिलेगी। और आप हमारे एक्सपर्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उन्हें वन ऑन वन पे अप्रोच कर सकते हैं। राइट। तो आप सबका थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चा। गुड नाइट मैम। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम।